कश्मीर पाकिस्तानी और डट के खड़े रहने वाले लोगों को मेरा बहुत सारा सलाम। ब्लॉग 4 में आपको वेलकम किया जाता है और स्क्रीन पर जो भी नज़र आ रहा है वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है वो। और मैंने अपनी लोकेशन चेंज की क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी और मैंने उस जगह में बैठी जहाँ पे मेरा चार्जर लग सकता था। और फिर इसके बाद हम थ्योरी की क्लास में गए। थ्योरी क्लास में हमें सर ने बताया कि पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ में पाबंदी है। फिर हमें पता चला कि सिर्फ यूरोप में तो नहीं, पाकिस्तान में पाकिस्तान की चीज़ों की पाबंदी, क्योंकि हम पाकिस्तान की तो कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। हमारी हर चीज़ के ऊपर लिखा जाता है, लिखा होता है मेड इन चाइना। और हम उन ममालिक की चीज़ें भी यूज़ करते हैं जिनके साथ हम कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम उनके साथ ताल्लुक नहीं रख रहे, हम उनको कबूल नहीं करते, हम उनकी भी चीज़ें यूज़ करते हैं। और फिर हम लैब में गए और लैब में जाकर मैंने बहुत सिंपल सा सर्किट बनाया बाय यूजिंग जंपर वायर्स एंड रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। और इस सर्किट को हम सिर्फ इसलिए बनाते थे, ये लैब जो हो रही थी हमारी EDC की हो रही थी और ये लैब इसलिए की जाती थी, हम सिर्फ इसमें जो सिग्नल प्रोड्यूस करते थे और जैसा सिग्नल हमारा जनरेट हो जाता था हम उसकी मेजरमेंट करते थे, रीडिंग लिख लेते थे, सर को दिखाते थे और 3 घंटे की लैब को हम जल्दी करके चले जाते अगर हमारा सर्किट कम्प्लीट हो जाए। वैसे तो हमारा कभी भी कम्प्लीट होने वाला तो होता ही नहीं है, हम हमेशा लेट ही होते हैं। फिर मैंने ये थोड़ा सा कैप्चर किया जहाँ पे लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो रही थी, सेंसर्स लगे हुए थे। और फिर हमारी क्लास हो रही थी डाटा स्ट्रक्चर्स की और सर ने हमें पढ़ाया और मेरी दोस्त थी वो स्क्रॉलिंग कर रही थी। फिर उसके बाद अगली क्लास में ऐसा हुआ कि सर का लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा था और हम दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह कनेक्ट ना हो रहा हमारी जान से। फिर मेरे साथ एक वाक़या और मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही थी अपने दोस्तों के साथ। मैं यूनिवर्सिटी आ रही थी और ऐसा गली में से आ रही थी तो छत के ऊपर ना अंकल खड़े थे, घर के छत के ऊपर। एक तो वो अंकल जो थे ना वो बूढ़े थे और उनको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ, अब पागल हो गए हैं। और वो जैसे नीचे से कोई भी गुजरता था ऊपर से धूप फेंक देते थे। मैं जैसे गुजरी तो मुझे धूप की आवाज़ आई कि अंकल धूप फेंक रहे हैं ना, शुक्र अल्लाह मैं जल्दी जल्दी गुजर गई तो वो मेरे पास गई, मेरी बचत हो गई, तो वरना तो अंकल ने कोई छोड़ा नहीं था। मेरी दोस्त अंदर गई थी चीज़ें मांगने के लिए क्योंकि हमें प्रोजेक्ट करना था और मैं बाहर खड़े होकर अपने दोस्त का वेट कर रही थी, ये आएगी और हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। और बाहर मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था, बादल आए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश अभी ही हो जाएगी, इतना ज़्यादा खूबसूरत मौसम था, ठंडा ठंडा। ओके, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।